राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ AQI का लेवल 400 के पार है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की तरफ से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी हो रही है। इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे ये कृत्रिम बारिश कराई जाती है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है और इसमें कुल खर्च कितना आता है। आइए इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बारिश कैसे होती है। समुद्र का पानी या पेड़ पौधों के पत्तों से भाप बनकर बादल बनता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। बादलों को घनत्व काफ़ी कम होता है, इसलिए ये तैरते रहते हैं। जब दो बादल आपस में जुड़ते हैं तो बारिश होने लगती है। बादल में मौजूद पानी के कण एक दूसरे से लगातार जुड़ते रहते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वज़न बढ़ने के चलते बारिश नहीं हो जाती। डॉक्टर वेसिन सेफर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 13 नवंबर 1946 को ये कारनामा कर दिखाया था। जी हाँ, हम कृत्रिम बारिश की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्लेन से बादलों पर ड्राई आइस फेंकनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद भारी बर्फबारी और बारिश होने लगी। यहीं से कृत्रिम बारिश जैसी चीज़ सामने आई और फिर इसका कई बार इस्तेमाल हुआ। इसके बाद साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फॉन गुड ने दूसरे तरीके से क्लाउड शेडिंग कराई। उन्होंने इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया और कृत्रिम बारिश कराई। क्या होती है क्लाउड सीडिंग? जैसे कि हमने आपको बताया कि जब दो कम घनत्व वाले बादल आपस में मिलते हैं तो बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग में यही काम किया जाता है। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgL का इस्तेमाल किया जाता है, जो बादलों को मिलाकर ज़बरदस्ती बारिश करवाता है। इससे कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज में हो जाता है और बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगता है। इसी प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दुबई और चीन जैसे देशों में किया जाता है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग के ज़रिए कहीं भी बारिश कराई जा सकती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके लिए बादलों का होना भी ज़रूरी है। अगर हवा में वाटर डेवलपमेंट यानी बादल ही नहीं होंगे तो बारिश करवाई ही नहीं जा सकती। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बादलों का कंडीशन बढ़ाकर बारिश करवा सकती है, बादल नहीं बना सकती। भारत में कई बार ऐसे क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट लाए गए हैं। भारत में 1983, 1987 में भी इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 1993 से 94 में भी इसका इस्तेमाल किया। इसे सूखे की समस्या को ख़त्म करने के लिए किया गया। साल 2003 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग करवाई थी। साथ ही महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जा चुका है। कैसे होता है पॉल्यूशन? अब बताते हैं आपको। ये बात साफ है कि बारिश होने पर पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। कृत्रिम बारिश से हवा में तैर रहे खतरनाक पॉल्यूशन वाले छोटे कण पानी के साथ नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं और हवा साफ़ हो जाती है। हालांकि इसका असर करीब 7 से 10 दिन तक ही होता है। इसके बाद फिर से हवा में खतरनाक प्रदूषण वाले कण उड़ने लगते हैं और हवा भी जहरीली हो जाती है। 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कृत्रिम बारिश करवाने का खर्चा करीब 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है। अगर पूरी दिल्ली में बारिश करवाई जाती है तो खर्च 15 करोड़ से भी ज़्यादा आएगा। वहीं अगर कुछ इलाकों में कृत्रिम बारिश करवाई गई तो खर्च करीब 5 से 7 करोड़ तक का आ सकता है। क्लाउड सीडिंग का बिजनेस भी कुछ देशों में शुरू हो चुका है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में जब भी किसी को डर होता है कि उनकी शादी या फिर किसी बड़े इवेंट में बारिश ना हो जाए, तो एक खास कंपनी से संपर्क किया जाता है। वो कंपनी 1 करोड़ रुपए लेकर क्लाउड सीडिंग करवाती है और ये सुनिश्चित करती है कि उस दिन कोई बारिश ना हो, यानी इसका पर्सनल यूज़ भी किया जाता है। चीन ने भी बीजिंग ओलंपिक के दौरान क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर बारिश को रोकने के लिए किया था। तो कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।